प्रिय छात्रों, इस वर्ष एमपी सुपर 100 परीक्षा देने वाले छात्र आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियो मिलेंगे उस चैनल पर। उस चैनल को पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा इस पर बायोलॉजी माने साइंस के वीडियो आते रहते हैं। और बच्चों, आपके जो फॉर्म हैं कुछ ही दिनों में भरने शुरू होने वाले हैं। वैसे तो फॉर्म अभी से भरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपके हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ इसमें परिवर्तन किया है। आपके हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ परिवर्तन किया है, इसलिए ये फॉर्म बस 10-5 दिन, मात्र 5 या 10 मिनट लेट हैं। हो सकता है 5 दिन के पहले ही आपकी जो लिंक है ओपन हो जाएगी और आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके हित की बात क्या है वो अपन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शिक्षण सत्र 2023-24 हेतु सुपर 100 योजना के क्रियान्वयन बाबत। इसका मतलब यह है कि ये पत्र लिखा गया है किसको? लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखा गया है कि आप इस परीक्षा का क्रियान्वयन करें। जो सुपर 100 परीक्षा है इसका क्रियान्वयन करें। ठीक है, माने इस परीक्षा को जल्दी से जल्दी करवाएं। ठीक है, अब क्या है, इसमें क्या संशोधन करें तब ये परीक्षा करवाएं। ये यहाँ 2 इम्पोर्टेंट बातें। इस परीक्षा जो होती है उसमें क्या नियम बदलें और इस परीक्षा को करवाएं। नियम क्या बदलें? क्योंकि जो नियम होते हैं उसी से परीक्षा होती है। नियम बदलना पड़ता है जब संशोधन करना पड़ता है। तो सुपर 100 योजना के संबंध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25/4/22 में शिक्षण सत्र 23-24 हेतु राज्य शासन से एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है। माने संशोधन हो गया है, संशोधन बच्चों हो गया है। अब किस किस में संशोधन हुआ, कौन कौन से नियम बदले हैं, वो अपन को बच्चों यहाँ पर अपन देखना है। ठीक है, क्या है, प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के स्थान पर प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी को चयन परीक्षा में सम्मिलित हेतु पात्र माना जाए। पहले फार्म कौन भर सकता था? रिजल्ट आ गया हो, 10वीं में 70% बनी हो, गवर्नमेंट स्कूल का छात्र हो, सरकारी स्कूल का छात्र हो। ये था पहले नियम। अब इन्होंने नियम में क्या परिवर्तन किया है? ये परिवर्तन किया है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो। ठीक है, कौन सी क्लास में? 10 में पढ़ रहा हो, रिजल्ट भले ही नहीं आया हो, वो इस परीक्षा का फॉर्म भर सकता है। पूरी बातें यहाँ पर क्लियर होंगी। आप वीडियो पूरा ध्यान से सुनें, नहीं तो आपको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ध्यान देना। परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद उपरांत मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। माने सुपर जो 100 परीक्षा है इसमें सम्मिलित हो गया कोई छात्र, परीक्षा में बैठ गया, तो इसके बाद क्या है, उसको कक्षा 10वीं की परीक्षा पास होना भी तो जरूरी है। इस परीक्षा में पास हो गया है और 10वीं में फेल हो गया है, तो इस परीक्षा में भी वो क्या फेल माना जाएगा। अगर इसमें पास हो गया तो इसमें भी पास होना आवश्यक है आपको। नहीं, आप कहोगे कि सर हमने एमपी सुपर 100 पास कर ली, 10वीं पास कर ली, तो क्या हमारा एमपी सुपर 100 में एडमिशन हो जाएगा? नहीं होगा। आपको फार्म अभी भर रहे हैं, आपके भरने वाले हैं, तो आपको 10वीं में 70% या इससे अधिक होना आपका अनिवार्य है। यदि विद्यार्थी सुपर 100 परीक्षा में पास हो जाता है लेकिन कक्षा 10वीं की परीक्षा में विद्यार्थियों की पूरक आती है, मैंने सप्लीमेंट्री आ जाती है, समस्या ये रहेगी। अब देखो, फेल वाला तो इस परीक्षा में तुरंत फेल हो जाएगा, लेकिन बाई चांस क्या है, अगर बच्चा सुपर 100 में परीक्षा में पास हो गया लेकिन जो भी 10वीं का रिजल्ट नहीं आया है उसमें अगर बच्चों क्या है, सप्लीमेंट्री आती है, क्या आती है, पूरक आती है, तो यह पूरा परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब पूरा परीक्षा वो देगा और पूरे परीक्षा में वो फेल हो गया, तो उसका जो है इस सुपर 100 में चयन होने पर चयन निरस्त माना जाएगा। माने आपको जो कोचिंग सरकार लगवा देगी, चाहे एलन पे भेजें, वो कहीं भी भेजें, तो वहाँ पर आपका जो है एडमिशन वो निरस्त हो जाएगा। आपको कोचिंग नहीं मिल जाएगा, सिर्फ आप स्कूल की पढ़ाई करेंगे कक्षा 10वीं की। समझ रहे बात? एक बार और सुन लो, यदि कोई विद्यार्थी है 10वीं के, उसने सुपर 100 में पास हो गया, उसने 10वीं के पेपर दिए और उसकी सप्लीमेंट्री आई, सप्लीमेंट्री में वो फेल हो गया, तो वो 10वीं में ही माना जाएगा और सुपर 100 में आपका चयन जो निरस्त हो जाएगा। अब आगे है, स्पष्ट करना होगा कि वह वर्ष 2023-24 विद्यार्थियों को आवेदन भरते समय जी, नीट, क्लैट में कौन सी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और उनकी प्राथमिकता का क्रम क्या रहेगा।
यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप समझें क्या मतलब है कि फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। आपको ये पता नहीं है कि हम 10वीं पास करने के बाद बायोलॉजी लेंगे, गणित लेंगे तो जी का तैयारी करवाएगी सरकार आपको। अगर बायोलॉजी लेते हैं तो नीट की तैयारी करेंगे आप, कॉमर्स लेते हैं तो क्लेट की तैयारी होगी आपकी, ठीक है। तो माने ये पता नहीं है अभी आपको कि आप कौन सा सब्जेक्ट जो है अभी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए सरकार ये कह रही है कि अगर आप अभी फार्म भर रहे हैं तो आप जी का भी भर सकते हैं और नीट का भी भर सकते हैं। हो सकता है आपने कंबाइंड सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, तो आप दोनों दे सकते हैं। अब आपका मन बना कि हो सकता है हमारे पापा हमको क्लेट वो कॉमर्स लगवाएं तो क्लेट का एग्ज़ाम देंगे, और अब हो सकता है कि हम बायोलॉजी लें तो डॉक्टर बने, तो आप दोनों के फार्म भर सकते हैं। अब 11 में आप जो विषय लेंगे, 11 में जो विषय लेंगे, आपने माना कि कॉमर्स ले ली, तो फिर आपको सरकार के द्वारा क्या है क्लेट की कोचिंग जो है करवाई जाएगी। अगर आपने 11वीं में बायोलॉजी ली तो नीट की, और गणित लिया आपने तो जी की तैयारी सरकार करवाएगी। इसलिए आप कि अगर आपको तो जिसको क्लियर है कि हमको 11 में बायोलॉजी लेना है तो वो नीट का ही फार्म भरे, क्यों पैसे बर्बाद करें। जिसको पता है कि हमको जी ही करना है तो क्यों फिर वो क्लेट का साथ में फार्म भरेगा। अभी से आपको पता है कि हम ये विषय लेंगे 10 पास करके, तो फिर आपको एक ही में टिक करना है। आपको आप मन में नहीं है आपके क्या विषय लेना है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। विद्यार्थियों को एक से अधिक जी नीट क्लेट में पात्रता हेतु सम्मिलित होने पर शुल्क सबकी देनी पड़ेगी, ये सही बात है। अब क्या है यहाँ पर बच्चों तो ये सारी जानकारी आपकी थी कि सीटें कितनी कितनी रहेंगी, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। शासकीय मल्हार आश्रम इंदौर में है, ठीक है। सुभाष उत्कृष्ट है भोपाल का, ये बहुत अच्छे स्कूल हैं। तो इनमें जो सीटें हैं, जो 11वीं में सीटें हैं, आपको पता होना चाहिए कि जी की 51 है, नीट की 51 है, और क्लेट की बच्चों जो 50 सीटें हैं। यहाँ पर बच्चे आपको ध्यान रखना चाहिए